जब भी आप विस्तारवाद का नाम सुनते होंगे तो चीन का ही नाम सबसे ऊपर आता होगा, क्योंकि चीन ने इस मामले में पीएचडी कर रखी है। और हाल ही में आपने देखा ही होगा, चीन की तरफ से नए नक्शे को ठीक G20 मीटिंग से पहले सामने रखा गया है। उससे ये साफ हो जाता है कि चीन दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो भारत को अपनी शर्तों पर चला सकता है। पर चीन ये भूल चुका है कि भारत देखकर चुप रहने वाले देशों में से नहीं है। आज चीन को भारत की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, जिसमें अब चीन के नए नक्शे के खिलाफ भारत के साथ खुलकर मलेशिया भी आ चुका है, क्योंकि चीन ने भारत ही नहीं बल्कि मलेशिया के साउथ चाइना सी के जल क्षेत्र पर अपना दावा ठोक दिया है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि चीन किस तरह का खेल खेलने में लगा है, और ऐसा करके वो अपने लिए ही गड्ढा खोदने में लगा है, क्योंकि इससे चीन की वन चाइना पॉलिसी पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते ही होंगे, चीन के सामने अगर ताइवान और तिब्बत का नाम ले लिया जाए तो उसकी छटपटाहट साफ देखी जा सकेगी। वहीं आज दुनिया में केवल 13 से 12 देश ही हैं जो ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं, और आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने आप में बड़ी ताकत रखता हो। और ये सब कुछ चीन की वजह से ही हुआ है। उसके दबाव के कारण ही ताइवान को अनदेखा कर दिया गया है। लेकिन अब ब्रिटेन से एक ऐसी आवाज उठी है जो ताइवान के लिए बड़ा माहौल बनाता हुआ दिखाई देगा। दरअसल ब्रिटिश संसद ने पहली बार अपने आधिकारिक दस्तावेज में ताइवान को स्वतंत्र देश बताया है, और ब्रिटेन की तरफ से ऐसे फैसले से ब्रिटेन और चीन के बीच संबंध खराब भी हो सकते हैं। वहीं ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन की तरफ से ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया है, वो भी तब जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहीं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रभावशाली विदेश मामलों की कमेटी ने कहा है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री को ताइवान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है, ताकि चीन को उसी की भाषा में स्वाद चखाया जा सके, क्योंकि यहाँ ताइवान अकेले दुनिया के 90% सेमीकंडक्टर की सप्लाई में बड़ा योगदान दे रहा है। वहीं वेस्ट और ताइवान के बीच में काफी गहरे संबंध हैं, और ब्रिटेन की तरफ से ताइवान को लेकर समर्थन चीन की वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने में बड़ी मदद करने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन की देखा देखी में बाकी देश भी ताइवान को लेकर ठोस कदम उठाते हुए देखे जा सकेंगे। और भारत को भी सही मौके का फायदा उठाते हुए चीन पर एक पलटवार करने की जरूरत है, ताकि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में ग्लोबल ऑटो मेकर ऑटो सेक्टर में भारत को एक बड़े हब के रूप में सामने लाने को तैयार है। वहीं इससे पहले भारत जापान को पीछे करते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बनकर सामने आ चुका है, और अब ऐसा लगता है कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होता भी दिख रहा है। वहीं निसान इंडिया के अध्यक्ष फ्रैंक टॉरस ने कहा है कि जापानी वाहन निर्माता भारत को निर्यात के लिए एक बड़े सेंटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह भारत चीन को बाईपास करते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा हासिल करने में लगा है, उससे दुनिया के बड़े ग्लोबल ऑटोमेकर्स अब भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करने में लगे हैं। वहीं वर्तमान समय की बात करें तो निसान, जो वर्तमान समय में मैग्नाइट एसयूवी का निर्यात कर रहा है, जिसमें मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका समेत 15 ग्लोबल मार्केट्स में भारत में निर्मित कार सही सलामत डिलीवर की जा चुकी है। और इसमें इजाफा करने के लिए निसान एसयूवी के लेफ्ट हैंड ड्राइव वेरिएंट के प्रोडक्शन में भी अपना ध्यान केंद्रित करने में लगा है, और ऐसा करके निसान भारत में निर्मित कारों को दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर सकेगा। इसी के साथ ही साथ निसान और उसकी साझेदार रेनॉल्ट ने इसी साल इलेक्ट्रिक वाहनों सहित 6 नई कारों को पेश करने के लिए $600 मिलियन का निवेश करने का खाका तैयार किया है, जो 2025 में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी, और इन सभी मॉडलों का भारत से निर्यात भी किया जाएगा। कुल मिलाकर निसान भारत को लेकर अपने बड़े प्लान्स के साथ आगे बढ़ने में लगा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने जब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन चुका है, तो इससे दोस्त जापान को फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो भारत में अपने निवेश को ऑटो सेक्टर में 2 गुना कर चुका है। मतलब जापान भारत को ऑटो सेक्टर में अब एक और पायदान ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें आगे चलकर भारत की टक्कर अमेरिका और चीन से होने वाली है।